कहानी अधूरी चिट्ठी। बरसों बाद अमित अपने पुराने गांव गंगापुर लौटा था। बचपन से ही उसके मन में एक सवाल था, उसकी दादी की अचानक मौत के पीछे असली कारण क्या था। लोग कहते थे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अमित को हमेशा लगता था कि इसमें कोई राज छुपा है। गांव में कदम रखते ही बचपन की वो पगडंडी, पुराने नीम के पेड़ और मिट्टी की खुशबू सब कुछ वैसा ही था। लेकिन हवेली वो बदल गई थी। दीवारों पर काई, टूटा दरवाजा और खामोशी का ऐसा सन्नाटा जैसे कोई अंदर सांस भी न ले रहा हो। अमित ने हवेली के ताले को खोला और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र, धूल भरी अलमारी और कोनों में मकड़ी के जाले। जब वो दादी के कमरे में पहुंचा तो अचानक उसकी नजर मेज के नीचे पड़ी एक पुरानी लोहे की संदूक पर गई। संदूक का ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन टूट गया। अंदर से पुराने कपड़ों, कुछ आभूषणों और एक पीली पड़ी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, अगर ये चिट्ठी अमित तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी खोली। अमित, तुम्हारे जन्म से पहले ही इस हवेली में एक खजाना छुपा दिया गया था। यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो कई जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन इसका रहस्य किसी को मत बताना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। खजाना हवेली के उस कमरे में है जिसे सालों से बंद रखा गया है, पूरब वाला कमरा। पर सावधान रहना, वहां सिर्फ खजाना नहीं, मौत भी छुपी है। अमित ने चिट्ठी पढ़ते ही उसी कमरे का दरवाजा खोलने का निश्चय किया। पूरब वाले कमरे की ओर बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब मुड़ा, कोई नहीं था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई और देखा, कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने घबराकर बक्सा खोला। अंदर पुराने दस्तावेज, नक्शा और एक भारी लोहे का डिब्बा था। नक्शे में हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग का रास्ता बना था। अचानक उसके कान में धीमी सी फुसफुसाहट आई, वापस चले जाओ वरना देर हो जाएगी। अमित का चेहरा पसीने से भीग गया। टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। सांसों की गर्मी उसके कानों से टकरा रही थी। और फिर कमरे के बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाया, अमित, भागो। अमित चौंक कर उछला। वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। तभी दरवाजे के नीचे से एक परछाई तेजी से गुजरी। कोई था जो अमित को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन? उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च को फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अंधेरे में उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, नक्शे में बताई गई सुरंग का रास्ता। वो लोहे के डिब्बे को लेकर दीवार के पास गया, जहां नक्शे में सुरंग का प्रवेश द्वार बताया गया था। उसने दीवार पर हाथ फेरा और एक गुप्त बटन ढूंढा। बटन दबाते ही दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा और एक अंधेरी ठंडी सुरंग का मुंह खुल गया। अमित बिना सोचे समझे सुरंग में कूद गया। पीछे से दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लंबी, डरावनी परछाई उसके पीछे खड़ी थी। परछाई का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। अमित बिना एक पल भी रुके सुरंग में भागता रहा। सुरंग खत्म होने पर वो एक बड़ी गुफा में पहुंच गया। गुफा के बीचों बीच एक और बड़ा बक्सा रखा था। ये बक्सा सोने और जवाहरात से भरा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ खजाना नहीं था। बक्से के नीचे एक और पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी थी। ये चिट्ठी भी उसी तरह की थी जैसी दादी ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, अमित, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सच्चे दिल वाले हो। ये खजाना सिर्फ एक लालच का पर्दा है जो मेरे और तुम्हारे पिता के बीच एक राज को छुपाता है। वो राज ये है कि तुम्हारे पिता एक चोर नहीं, बल्कि एक सच्चे आदमी थे। ये खजाना उन्होंने एक डाकू से छीन लिया था और उसे किसी गरीब को दान देने की सोच रहे थे। ये खजाना वो राज है जो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताएगा। तुम्हारी दादी को पता चला था कि ये खजाना अब भी वहां पर है। वो इसे गरीब लोगों को दान करने का सोच रही थी। लेकिन तुम्हारे पिता का दुश्मन जो इस खजाने को चोरी करने के लिए वापस आ गया था, उसने ही तुम्हारी दादी को मार दिया और इस खजाने के बारे में सबको झूठ बोला। अमित की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि उसकी दादी को क्यों मारा गया था। उसने खजाने के साथ साथ उन दस्तावेजों को भी देखा जिसमें उसके पिता की बेगुनाही के सबूत थे। तभी गुफा के दरवाजे से वही डरावनी परछाई वापस आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का दुश्मन था। वो वही आदमी था जो अमित को मारने आया था। उसने अमित पर हमला कर दिया। अमित ने हिम्मत से उसका सामना किया और आखिरकार उसे हरा दिया। अमित ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी दादी का बदला लिया। उसने अपने पिता की बेगुनाही के सबूत भी पुलिस को सौंप दिए और उन्हें हमेशा के लिए बेगुनाह साबित कर दिया। अमित ने फैसला किया कि वो ये खजाना गरीबों को दान कर देगा, जैसा कि उसकी दादी और पिता चाहते थे। उसने अपने गांव को एक नई उम्मीद दी और वो हमेशा के लिए अपने गांव का हीरो बन गया। वो हमेशा अपनी दादी और पिता को याद करता रहा, जिन्होंने उसे सच्चा इंसान बनने की सीख दी थी।